हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर क्या रिटर्न दिया है, आज के डेट में इसका एक नेबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हो, इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पे 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सब चीज़ हम लोग A to Z इस वीडियो के अंदर पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ का देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिछला 1 साल का रिटर्न। देखिए यदि हम लोग इसका तो 7.24% का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 1 साल के अंदर। 3 साल का रिटर्न देखें तो 30.35 का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल के अंदर। 5 साल का रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 24.30% का रिटर्न दिया है 5 साल के अंदर। और एनुअल रिटर्न देखा जाए तो 18.60% का रिटर्न दिया है एनुअल रिटर्न। ये तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा है इसका रिटर्न। अब बात कर लेते हैं एनएबी का। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 54.37 रुपये। रेटिंग की बात कर लेते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1000 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 9342 करोड़ का। अब हम लोग इसके अंदर रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 5000 रुपया पर मंथ एसआईपी कर रहे हैं, तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं, यदि आपने 1 साल में एसआईपी किया 5000 रुपया पर मंथ का, तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 65,049 रुपया। बात कर लेते हैं हम लोग 3 साल का। तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,34,585 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा हुआ वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 5,81,513 रुपया। हम लोग इसके अंदर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 69 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से टॉप 10 पे हम लोग नज़र डालते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, द फिनोन्स मिल्स लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, टिमकेन इंडिया लिमिटेड, अबाउट इंडिया लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 69 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो 1 साल के अंदर जो फंड रिटर्न है वो है 7.2 का, 3 साल में 30.3 का, 5 साल में 24.3 का और एनुअल देखा जाए तो 18.5 का। वहीं पे कैटेगरी एवरेज पे देखते हैं तो 1 साल में 19.6 का है, 3 साल में 28.4 का है, 5 साल में 18.3 का है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 35वें नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 11वें नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में दूसरे नंबर पे रैंक कर रहा है। अब इसी के आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो कौन कौन सा इसके आसपास सिमिलर फंड वो देखते हैं। तो वह है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई मैग्नम मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इतने इसके आसपास जो है इसके सिमिलर फंड है। अब हम लोग कुछ और देखते हैं। एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स की बात कर लेते हैं तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.42% का। और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा 90 दिनों के भीतर निकाल लेते हैं तो एग्जिट लोड जो आपको देना होगा वो देना होगा 0.5% का, 0.5% का। और स्टाम्प ड्यूटी इन्वेस्टमेंट कितना है वो है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।